हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही मज़ेदार कहानी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताने वाला हूं और इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आज की क्लास है कौवा और उल्लू की कहानी। दोस्तों, एक एक शब्द को पढ़ूंगा और जहां भी कठिन शब्द आएगा उसे लिखना भी सिखाऊंगा। जैसे देखिए दोस्तों, विष्णु आपको लिखना है। विष्णु आपको देखिए कितना कठिन शब्द है। देखिए, विष्णु लिखने का तरीका है कि वी और ये मूर्धन्य स लगा हुआ है। ये जो स है ये मूर्धन्य स है। अनु, ठीक है। विष्णु, इस तरह से आप लिख सकते हैं विष्णु। दोस्तों, एक एक शब्द को पढ़ूंगा, जहां भी कठिन शब्द आएगा उसे लिखना भी सिखाऊंगा। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। लास्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रोज का क्लास मिलता रहे, कोई भी क्लास आप मिस न कर पाए। बहुत समय पहले किसी घने जंगल में पक्षियों की सभा लगा करती थी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, वहां पे पंछी थी। उन लोगों का सभा लगती थी, इकट्ठा होते थे और आपस में बात करते थे। उस सभा में अपना मीटिंग करते थे। जानवर अपनी परेशानी राजा को बताते थे। और जानवर जो है अपनी परेशानी किसको बताते थे? राजा को बताते थे, ठीक है। और राजा उसका हल निकालते थे और राजा जो था उसका हल निकालता था उस परेशानी का। लेकिन एक जंगल ऐसा भी था लेकिन एक जंगल ऐसा भी था जिसका राजा गरुड़ सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति में लीन था। और एक जंगल में ऐसा भी था जिसका राजा जो था वह भगवान विष्णु के भक्ति में लीन था। वह भक्ति में ज्यादा ध्यान रखता था, भक्ति ज्यादा करता था, पूजा पाठ ज्यादा करता था। इससे परेशान होकर हंस, तोता, कोयल व कबूतर जैसे तमाम पक्षियों ने एक आम सभा बुलाई। और इससे वह परेशानी उन लोगों को बहुत होती थी। और इस परेशानी के सामने उठाते हुए उन लोगों ने क्या किया कि हंस, तोता, कोयल और कबूतर जैसे तमाम पंक्षी जितने भी थी वो सब क्या किया कि आम सभा अपना बुलाई, एक जगह अपना मीटिंग किया बैठ करके। सभा में सभी पक्षियों ने एक स्वर में कहा कि हमारे राजा गुरुड़ हमारी ओर ध्यान नहीं देता। और सभा में सभी पक्षी क्या बोला कि हमारा जो राजा है हमारी तरफ ध्यान नहीं देता, हम लोगों को देखभाल नहीं करता, हमारी देखभाल के बारे में नहीं सोचता है। तभी मोर ने कहा कि हमें अपनी परेशानियों को लेकर विष्णु लोक जाना पड़ता है। और तभी क्या कहा कि एक पक्षी ने कहा कि हमें अपनी परेशानियों को लेकर विष्णु लोक में जाना पड़ता है। सभी जानवरों की दुर्गति हो रही है। सभी जानवर को दुर्गति हो रही है, ठीक है। लेकिन हमारे राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे राजा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमसे इतनी दिक्कत हो रही है, हमें हमें इतनी दुर्गति हो रही है, हमारी देखभाल हमारी राजा नहीं कर रहा है। उसी वक्त हुद हुदहुद चिड़िया ने उसी वक्त क्या होता है कि हुदहुद चिड़िया थी, एक नया राजा बनाने की प्रस्ताव रखा। एक नया राजा बनाने की प्रस्ताव रख दिया कि ठीक है, इस राजा को हटाया जाए, दूसरा राजा लाया जाए, दूसरा कोई राजा बनेगा। कोयल ने कुकू कू को और मुर्गे ने कुड़कुड़ कू की आवाज निकालकर इसका समर्थन किया। और कोयल जो कू की जो आवाज निकालती है ये इस आवाज से, और मुर्गा ने कुड़कू की आवाज निकाल करके इसका समर्थन किया कि ठीक है, ये सही बात कह रहा है कि ठीक है, राजा को बदला किया जाए, दूसरा राजा लाया जाए। इस तरह घंटों चली सभा में परेशान पक्षियों ने आम सहमति से एक नया राजा चुनने का फैसला लिया। और इस घंटों सभा चला और घंटों सभा चलने के बाद क्या हुआ कि एक फैसला लिया गया कि ठीक है, एक नया राजा को चुना जाए। अब राजा को चुनने के लिए रोज बैठक होने लगी। अब क्या होता है कि राजा को चुनने के लिए रोज बैठक होने लगे कि किसे राजा बनाया जाए, ठीक। कई दिनों तक चर्चा करने के बाद सभी ने आपसी सहमति से उल्लू को राजा चुन लिया।
और कई दिन तक सभा चला, राय विचार हुआ। ठीक है, उसके बाद आपसी सहमति के बाद क्या हुआ कि उल्लू को राजा चुन लिया गया, उल्लू को। ठीक है, नए राजा का चुनाव होते ही सभी पक्षी उल्लू के राज्य अभिषेक की तैयारियों में जुट गए और राजा नया जो बना उसकी स्वागत करने के लिए, उसकी अभिषेक करने की तैयारी में जुट गए। ठीक है, तमाम तीर्थ स्थलों से पवित्र जल मंगवाया गया और तमाम तीर्थ स्थल जहाँ जहाँ भी है वहाँ से जल को यानी पानी को मंगाया गया, पवित्र पानी को। ठीक है, पवित्र जल को। और राजा के सिंहासन को मोतियों से जड़ने की कार्य तेजी से होने लगा। अब क्या होता है दोस्तों, क्या होता है कि पानी मंगवाया जाता है, जल मंगवाया जाता है, शुद्ध जल। ठीक है, पवित्र जल, और उसकी मोतियों से जड़ने का कार्य तेजी से होने लगा। ठीक है, उसकी स्वागत करने के लिए सारी तैयारी होने के बाद उल्लू के राज अभिषेक का दिन आ गया। अब सारी तैयारी होने के बाद क्या हुआ कि उल्लू के राज अभिषेक होने का तैयारी आ गया। मुकुट माला सब सामान तैयार तैयार था। ठीक है, मुकुट माला सब सामान तैयार था। तोते मंत्र पढ़ रहे थे और तोता जो था वह मंत्र पढ़ रहे थे। तभी दो तोतों ने राज्याभिषेक से पहले उल्लू से लक्ष्मी मंदिर जाकर पूजन करने को कहा। और तभी क्या होता है कि राज्याभिषेक होने से पहले उल्लू से लक्ष्मी मंदिर जाकर पूजा करने की बात करता है कि सबसे पहले पूजा हो जाए। उल्लू फौरन तैयार हो गया, और उल्लू क्या होता है कि फौरन तैयार हो गया और दोनों तोतों के साथ पूजा के लिए उड़ गए, और दोनों तोता जो के साथ पूजा के लिए उड़ गए। ठीक है, वहां से चले गए मंदिर पूजा करने के लिए। उसी समय इतनी तैयारियां और सजावट देखकर कौवा आ गया, और इतनी सजावट था, इतनी तैयारियां था, ये सारा कुछ देख करके कौवा आ जाता है वहां पे। कौवे ने पूछा अरे इतनी इतनी तैयारियां किस खुशी में है, उत्सव क्यों मनाया जा रहा है। और ये पूछता है कि इतनी तैयारी किस खुशी की है, क्या है जो इतना उत्सव मनाया जा रहा है। इस पर मोर ने कौवे से कहा हमने जंगल का नया राजा चुना है। और इस बात पर क्या बोलता है कि मोर ने क्या बोलता है कि हमने नया राजा चुना है, आज उनका राजभिषेक होना है। आज उनका क्या है, राजभिषेक होना होना है। उसी के लिए ये सब सजावट की गई है, और उसी के लिए ये सारा चीज की सजावट इतना धूमधाम मचाया जा रहा है। इतना सुनते ही गुस्से से लाल कौवे ने कहा, और ये गुस्से से लाल हो गया, कौवा बहुत गुस्सा हो गया यह सुन करके। ये फैसला लेते समय मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। और ये बोलता है कि ये फैसला लेते वक्त मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, मैं भी तो एक पक्षी हूँ। इस बात का जवाब तुरंत मोर ने देते हुए कहा यह फैसला जंगली पंछियों की सभा में लिया गया था। अब तुम तो बहुत दूर इंसानों के शहर और गांव में जाकर बस गए हो, और तुम तो यहाँ से चले गए हो और गांव में बस गए हो इंसानों के। गुस्से में गुस्से में काले कौवे ने गुस्से से पूछा, पूरा गुस्सा होकर पूछा किसी किसे तुमने राजा चुना, कौन है तुम्हारा राजा। तो मोर ने बताया उल्लू को बताया कि मोर ने बताया कि उल्लू मेरा राजा है। ये सुनते ही कौवा और गुस्सा हो गया, यह सुनकर के कौवा और गुस्सा हो गया पहले से। वो अपना सिर जोर जोर से पीटकर कौवा करने लगा। ठीक है, वह अपना सिर को पीट पीट करके वह अपनी आवाज में निकालने लगा, काव काव करने लगा। मोर ने पूछा अरे क्या हुआ तुम्हें। मोर ने पूछता है कि अरे तुम्हें क्या हुआ। कौवे ने कहा तुम सब बहुत मूर्ख हो। और कौवे ने बोला कि तुम सब बहुत मूर्ख हो, उल्लू को राजा चुन लिया, तुम सब बहुत मूर्ख हो। जो दिन भर सोता और जिसे सिर्फ रात को दिखाई देता, और दिन भर सोता है और रात को सिर्फ दिखाई देता है, उसे तुमने राजा चुन लिया, तुम सब बहुत मूर्ख हो। कौवे ने बोला तुम अपनी परेशानी किसके पास लेकर जाओगे, और तुम अपनी परेशानी
किसके पास लेकर जाओगे? वह दिन भर तो सोएगा और रात को उसको दिखाई देगा तो रात को जगेगा, तो फिर तुम अपनी परेशानी किसके पास लेकर जाओगे? कौवे ने बोला, इतने सुंदर और बुद्धिमान पक्षियों के होते हुए भी असली और कायर उल्लू को अपना राजा चुनने का तुमने शर्म नहीं आई? और इसने बोला, कौवे ने, इतने सुंदर और बुद्धिमान पक्षियों के होते हुए भी, बहुत सारे बुद्धिमान पक्षी हैं और सुंदर हैं, तब भी अस, अल, अलसी और कायर, यानी आलसी होगा यहाँ पे, आलसी आलसी और कायर उल्लू को अपना राजा चुन लिया। और बोलता है कि तभी भी और तुमने क्या किया कि आलसी और कायर, ठीक है, को चुन लिया अपना राजा। धीरे धीरे कौवे की बात पक्षियों पर असर करने लगी, और धीरे धीरे क्या होता है कि कौवा जो बोल रहा था उसकी बात पक्षियों पर असर पड़ने लगी। सभी आपस में फुसफुसाने लगे, और सभी आपस में फुसफुसाने लगे, बातचीत करने लगे कि ये कौवा ठीक बोल रहा है। उन्हें लगने लगा कि उसने बहुत बड़ी भूल हो गई है, और उन्हें लगने लगा कि सही में हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस वजह से देखते ही देखते सभी पक्षी वहां से गायब हो गए, और एक एक करके सारा का सारा पक्षी वहां से गायब हो गए, चले गए। राज्याभिषेक के लिए सभी जगह पूरी सुनी सुनी हो गई, और राज्याभिषेक के लिए सभी जगह सुनी हो गई। कोई वहां पे उत्सव दिख नहीं रहा था, कोई वहां पे पक्षी नहीं था, सब खाली खाली नजर आने लगे। अब जैसे ही उल्लू और दो तोते वापस आए, अब जैसे ही उल्लू और दो तोते वापस आए पूजा करने के बाद, तो उन्होंने जगह को सुन पाया और उन्होंने जगह को खाली पाया, वहां पे कोई नहीं था। यह देखकर दोनों अपने साथियों को ढूंढने और वहां से जाने की वजह जानने के लिए उड़ गए। और यह सारा कुछ देख करके और इस वजह की बात को जानने के लिए कि आखिर क्या माजरा है कि यहाँ कोई नहीं है, बहुत सारा सुनसान है जगह, तो ये वहां से उड़ गए और चले गए इस वजह को पता करने के लिए। वहीं उल्लू को कुछ दिख तो रहा नहीं था, और वही क्या होता है कि उल्लू को कुछ नहीं दिख रहा होता है, ठीक है, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं चला, और इसीलिए उल्लू को कुछ पता नहीं चला और राज्याभिषेक के लिए तैयार होने लगा। और वह क्या होता है कि राज्याभिषेक के लिए तैयार होने लगा। यह तो खुश था कि मैं राजा बन गया हूँ, लेकिन चारों तरफ शांति होने पर भी उसे शक हुआ, और चारों तरफ शांति होने की वजह से इसे भी शक हुआ। उल्लू जोर से चिल्लाया, कहाँ गए सब? और उल्लू ने जोर जोर से चिल्लाया और बोला, कहाँ गए सब? इतने में पेड़ पर बैठी उल्लू की दोस्त ने कहा, सब चले गए। और इतने में उल्लू पे उसका जो दोस्त बैठा हुआ था उसने बोला कि सब चले गए, अब नहीं होगा आपका राज्याभिषेक, आपका नहीं बनेगा जंगल के पक्षियों के राजा, और आप नहीं बनेंगे जंगल के पक्षियों की राजा। इतना सुनते ही उल्लू ने चिल्लाकर पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? उल्लू की दोस्त ने बताया, एक कौवा आया और उसने सभी को पट्टी पढ़ाई। एक कौवा आया था और उसने सभी को पट्टी पढ़ाई, इसी वजह से आप राजा नहीं बन पा रहे हैं और आपका राज्याभिषेक नहीं होगा। इसी वजह से सब यहाँ से चले गए, और इसी वजह से सब यहाँ से चले गए। बस वही कौवा यहाँ पर है, और बस वही कौवा एक यहाँ पे है। ये सुनते ही उल्लू का राजा बनने का सपना चकनाचूर हो गया, और यह बात सुन करके राजा बनने का सपना जो देखा था उल्लू ने, वह उसका सपना पूरा होने ही वाला था कि वह उसका सपना टूट गया, चकनाचूर हो गया। दुखी उल्लू ने कौवे से कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और कौवे से पूछा उल्लू ने, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन कौवे ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कौवा जो है कोई जवाब नहीं दिया। इतने में उल्लू ने ऐलान कर दिया, आज से कौवा मेरा दुश्मन है। और इतने में उल्लू ने ऐलान कर दिया कि आज से मेरा कौवा मेरा दुश्मन है। आज से सभी कौवे उल्लू के दुश्मन होंगे। और ये भी बोल देता है कि आज से जितने भी कौवे हैं वह उल्लुओं के दुश्मन होंगे, और ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। इतना कहकर उल्लू उड़ गया वहां से, और इतना कहकर उल्लू वहां से उड़ गया गुस्सा में होकर। उल्लू की धमकी सुनकर कौवा बहुत परेशान हो गया,
ठीक है। उल्लू की जो धमकी यह सुन करके कौवा जो बहुत परेशान हो गया और कुछ देर तक सोचने लगा, सोच में पड़ गया कौवा। इस दौरान उसके मन में हुआ कि बेकार ही उसने उल्लू से दुश्मनी मोल ली, और इसने सोचा कि बेकार ही हमने उल्लू से हमने दुश्मनी मोल ली। उसे काफी पछतावा भी हुआ, वह पछताने लगा। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि बात बिगड़ चुकी थी। इसी सोच में कौवा वहां से उड़ गया। यह सोचते सोचते कौवा वहां से उड़ जाता है। तब से उल्लू और कौवे की दुश्मनी चलती आ रही है। दोस्तों यहाँ पे उल्लू होगा, ये एम गलती से हो गया है। तब से उल्लू और कौवे की दुश्मनी चलती आ रही है, इसलिए मौका मिलते ही उल्लू कौवे को मार देता है। और क्या होता है कि इसलिए मौका मिलते ही उल्लू जो है कौवा को मार देता है, और कौवे उल्लुओं को। इन लोगों में दुश्मनी तब से चलती आ रही है। ठीक है दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आइए हम लोग देखते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखिए, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना भारी पड़ सकता है। दूसरे के मामला में पैर अड़ाना, टांग अड़ाना वह भारी पड़ सकता है, यानी हस्तक्षेप करना भारी पड़ सकता है। दूसरों का काम बिगाड़ने की आदत उम्र भर की दुश्मनी दे सकती है। अब दूसरों की काम बिगाड़ना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरे के बारे में टांग अड़ाना किसी बात पे के लेकर, वह दुश्मनी मोल ले सकती है। वो भी जिंदगी भर के लिए भी कभी कभी ऐसा होगा कि जिंदगी भर के लिए वह दुश्मनी आ सकती है। इसलिए अपने काम से काम रखना चाहिए। दूसरे के काम में अपना दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। आज की क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपका रोज का वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।